So, what is a mechanical thrombectomy? So, mechanical thrombectomy is a minimally invasive endovascular procedure to remove a blood clot from a large blood vessels in the brain. So, it's a simple procedure, but it needs a certain dedicated training to pull out the clot from the brain. So, I remember in, TPA, tissue plasminogen activator thrombus buster, is came in market in 1986. So at that time, this was used only in cardiovascular or coronary works. In 1995, till 1995, there's not pretty much use of TPA. And 1996, IV altiplase within 3 hours of window was given, and after that in 2008, IV altiplase was within 4.5 hours. So in 2015, endovascular treatment within 6 hours is recommended by FDA. In 2017, selected patients within 24 hours were treated by the help of this treatment. And in 2018, all patients of wake-up stroke is given by IV TPA. So when patient had a stroke, uh, you have multiple options. Either we go for the thrombolysis, we go just a medical management, or we go these patient and we treat this patient like a mechanical thrombectomy. So if there's from the past many years, there's only medical management is available in different hospital. अगर मैं ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैंने काफ़ी अरसे काम किया, तो मुझे याद है कि 2017-18 तक वहाँ पर भी टीपीए कोई नहीं देता था, ठीक है। और आई एम श्योर कि मुझे नहीं पता हैदराबाद में कितने सेंटर है जहाँ पर टीपीए अवेलेबल है। अगर किसी को एक्यूट स्ट्रोक हो जाए 4 आवर्स के अंदर, तो कोई सेंटर ऐसा है सिंध में जिसमें टीपीए देते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट बहुत अर्से तक टीपीए देने में भी रिलेक्टेंट थे, जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ केयर है, मगर मुझे याद पड़ता है कि ज़ियाउद्दीन में 2018 के बाद उन्होंने टीपीए स्टार्ट किया, बहुत से सेंटर ने स्टार्ट नहीं किया। तो टीपीए आए हुए तो बहुत अर्सा हुआ था, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं थी, उस पर टीपीए आया था। अब कुछ जब से मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी स्टार्ट किया तो लोग टीपीए भी शुरू कर रहे हैं। बहुत से सेंटर पंजाब में भी हैं, कराची में भी हैं, जो कि टीपीए दे रहे हैं। एटलीस्ट कुछ फैसिलिटीज़ एक्यूट स्ट्रोक की शुरू की गई हैं। तो 28% 30% पेशेंट जो है स्मॉल वेसल डिजीज़ के, जो कि टीपीए देने के बाद ट्रीट हो जाते हैं। तो 2015 के जितने भी ट्रायल्स हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि दीज ट्रायल्स बेसिकली अगेंस्ट द टीपीए वर्सेस मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। टीपीए तो बहुत अच्छे से है, मगर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी 2015 के बाद स्टैंडर्ड केयर ऑफ ट्रीटमेंट क्यों हो गई? उसकी वजह ये है कि जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि द क्लॉट साइज इज़ less than 8 millimeter, then TPA works. Otherwise, if a clot size is more than 8 millimeter, TPA doesn't work. तो जितने भी लार्ज वेसल्स में क्लॉट हैं वो टीपीए से थ्रोम्बोलाइज नहीं होते। यू हैव टू इंटरवीन द आर्टरी एंड गो इनसाइड द लार्ज वेसल्स इन द ब्रेन एंड टेक इट आउट द क्लॉट। तो ये सारे ट्रायल्स 2050 में इसी वजह से हुए थे। समटाइम लोग के जो जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें ये कहते हैं कि जैसे ही आप सीटी स्कैन कराते हैं एक्यूट स्ट्रोक में, सो नेटिव सीटी स्कैन इज जस्ट टू रूल आउट द ब्लीड। अगर ब्लीड नहीं है तो उसी वक्त आप टीपीए स्टार्ट कर दें, अगर 4.5 आवर्स विंडो टाइम है। और कुछ लोग कहते हैं कि टीपीए स्टार्ट करें और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के लिए ले जाएं, जिसको ब्रिजिंग थेरेपी बोलते हैं। टीपीए विद द मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी इज कॉल्ड ब्रिजिंग थेरेपी, बट ब्रिजिंग थेरेपी इज नॉट सुपीरियर टू ओनली मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। तो बहुत से तरीके हैं, मेडिकल मैनेजमेंट करें, आईवी टीपीए दें, या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करें। तो जो रोल है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी का इस वक्त हम वो डिस्कस करने आए, क्या रोल है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। तो बेनिफिट ऑफ एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली हमारा गोल जो है टिक्की 2B और 3, जैसे टिमी फ्लो होता है इस तरह टिक्की फ्लो भी होता है ब्रेन में। तो टिक्की 2B और 3 फ्लो अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। इसकी सक्सेस जो है, जो ट्रायल्स हैं, जितने भी रैंडमाइज ट्रायल्स हैं, उसमें 59 to 80% सक्सेस रेट है इसका। इसलिए इसको आफ्टर 2050 स्टैंडर्ड केयर ऑफ ट्रीटमेंट लार्ज वेसल्स कहा गया। आउटकम क्या है? इन 4 रिसेंट ट्रायल द एवरेज ऑफ पेशेंट रीचिंग अ मॉडिफाइड रैंकिंग स्केल ऑफ 0 to 2,
सही है। MRS स्केल जो है 0 to 2 बेसिकली अचीव करना है 90 डेज। जो आउटकम मालूम करते हैं वो 90 डेज में करते हैं। कुछ पेशेंट बहुत फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं, ऑन टेबल रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ वही नेक्स्ट डे रिस्पॉन्स करते हैं जिनकी पावर इंप्रूव हो जाती है, मगर एक्चुअल जो रिस्पॉन्स है वो 90 डेज में मेजर किया जाता है। अगर आप कोई भी एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट नहीं दें तो 28% लोग रिकवर करते हैं, और एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट के बाद ये 47% तकरीबन पेशेंट रिकवर करते हैं, जो कि 20% मोर है एज कम्पेयर टू नो एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट। ये डिफरेंट डिवाइसेस अवेलेबल थी दुनिया में 1999 से, जिसमें इंट्रो आर्टियल फेब्रोलाइसिस देते थे पहले, फिर 2003 में इकोस अल्ट्रासाउंड वेव्स के ज़रिए थ्रोम्बस को बस्ट किया जाता था। फिर 2005 में मर्सी डिवाइस आई, जो कि कॉर्क स्क्रू टाइप डिवाइस थी, जो कि क्लॉट को ग्रिप करके पुल आउट करते थे। उसके बाद मल्टी मर्सी आई 2008 में, फिर कॉइल रिट्रीवर आए, जो ये है कॉइल रिट्रीवर। उसके बाद जो चेंज हुआ पेनम्ब्रा सिस्टम जो है लार्ज बोर एस्पिरेशन कैथेटर थे, 2009 में आए इसके एस्केट 8, 12, 14, 16 इस तरह के साइज़ के। उसके बाद जो स्विफ्ट ट्रेवो आए, यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ 2012 के बाद, और 13, 14, 15 में जो डिवाइस आई स्ट्रेंड रिट्रीवल डिवाइसेस, दे आर बिकम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। उसके बाद बहुत सी कंपनीज ने डिवाइसेस बनाई जो कि स्ट्रेंड रिट्रीवर है, बेसिकली स्ट्रेंड डिप्लॉय करके उसको रिट्रीव कर लेते हैं। उसका मकसद मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसका मकसद सिर्फ ये है कि क्लॉट को कैप्चर करें और क्लॉट को पुल आउट करें। ये डिफरेंट ट्रायल्स जो है, मिस्टर क्लीन ट्रायल वेरी फेमस ट्रायल, एस्केप ट्रायल है, एक्सटेंडेड IA ट्रायल है, स्विफ्ट प्राइम है, रिवैक्स है, और थ्रेस ट्रायल है। डिफरेंट कंट्रीज में ट्रायल्स हुए थे। और अगर ये चार्ट देखें, बहुत ही बिजी स्लाइड है, मगर इसमें आप देखें मिस्टर क्लीन ट्रायल जो है, ये जनवरी 1 2015 को आया था। इसमें 16 सेंटर से नेदरलैंड के अंदर, इसमें 502 पेशेंट इनरोल्ड हुए, और एंटीरियर सर्कुलेशन का ट्रायल था, पोस्टीरियर सर्कुलेशन नहीं था, एंटीरियर सर्कुलेशन का था। इस तरह 6 आवर्स विंडो, 260 पेशेंट है, उनको 260 मिनट टाइम था ग्रोइंग टू पंक्चर। इस तरह से ट्रीटमेंट दी गई। इससे एक्सटेंडेड IA ट्रायल है, स्केप ट्रायल है, स्विफ्ट प्राइम है, डिफरेंट ट्रायल्स हैं, और डिफरेंट सर्कुलेशन में काम किया। कुछ पोस्टीरियर सर्कुलेशन में है और कुछ एंटीरियर सर्कुलेशन में है। जो फेमस ट्रायल थे वो डॉन एंड डिफ्यूज ट्रायल थे, जो कि 6 to 26 आवर्स तक आए थे। उसके बाद डॉन एक्सटेंडेड ट्रायल था, जो 6 to 24 आवर्स में आया था। इसका मकसद ये था कि अगर आप 6 आवर्स विंडो के बाद मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करना चाहें तो आपको परफ्यूजन इमेजेस चाहिए, यानी कि आप CT स्कैन कराएंगे। CT स्कैन कराने के बाद अगर आप समझते हैं कि 6 घंटे हो गए तो आपको परफ्यूजन इमेजिंग के बगैर आप उसकी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी नहीं करते, क्योंकि आपको पेनम्ब्रा देखना होता है, कोर देखना होता है। तो यूनिट ऑफ परफ्यूजन इमेजेस वो बताता हूँ किस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसके बाद डिफ्यूज़ ट्रायल था, ये भी 6 to 16 आवर्स में थे। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया, इस वक्त NICVD कराची में 24 आवर्स के अंदर कुछ नहीं 25 or 30 पेशेंट लैंड करते हैं ER के अंदर, और उसमें से हार्डली एक पेशेंट ऐसा होता है जो कि विंडो टाइम में होता है, 6 आवर्स के अंदर उसको हम ट्रीट करते हैं। अदरवाइज लेट विंडो टाइम पे आता है, कोई 2 दिन बाद आता है, कोई 8 घंटे बाद आता है, और किसी को ब्लीड है। मतलब इस वक्त अगर आप देखें तो जो डेटा है वही कहता है कि 15% जितने भी स्ट्रोक्स हैं 15% हेमरेजिक होते हैं और 85% इस्कीमिक होते हैं। ठीक है, जो हमारा डेटा हमने 300 से ऊपर केसेस किए हुए हैं, और कोई 8000 से ऊपर हमने ER में पेशेंट रिसीव किए हैं स्ट्रोक के। उसमें 30% से ऊपर हेमरेजिक है पाकिस्तान में, जो कराची की बात कर रहा हूँ, और बाकी इस्कीमिक है। तो हमारे पास ज़्यादातर हेमरेजिक आ रहे होते हैं, उनकी और बहुत सी वजूहत हैं, हाइपरटेंशन वगैरह। तो इसमें क्राइटेरिया बहुत सख्त है। अगर आप मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करें तो उसमें एज क्राइटेरिया मोर देन 18 ईयर्स रहते हैं। NIHS स्कोरिंग जो है मोर देन 6 होना चाहिए, एस्पेक्ट स्कोर मोर देन 6 होना चाहिए, और आर्टरी लार्ज वेसल्स इन्वॉल्व होना चाहिए। ICA इन्वॉल्व हो, MCA हो, बेजलर हो, PCA हो, वर्टिबल हो, ये लार्ज वेसल्स हैं। अगर ये क्राइटेरिया पूरा उतरता है उसके बाद हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के प्रोसीड करते हैं। हाउ इज मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी डन? There are basically 2 methods. One is adopt technique, which is only aspiration method.
एस्पिरेशन में क्या होता है कि लार्ज बोर कैथेटर को अगर एमसीए में क्लॉट पड़ता है तो एमसी तक ले जाएं, उसको डंक करें क्लॉट के अंदर और उसको एस्पिरेट करें तो क्लॉट यूजुअली निकल आता है। दूसरा मेथड सोलम्ब्रा मेथड इज अ कंबाइंड मेथड विद दी स्ट्रेंड रिट्रीवर। आप स्ट्रेंड रिट्रीवर के साथ क्लॉट को कैच करें, साथ में एस्पिरेशन भी करें, दोनों मेथड साथ करें, उसको अडॉप्ट कहते हैं। अभी वर्कशॉप करते हैं तो उसमें हम दिखा भी देंगे, कुछ वीडियो में भी दिखा देंगे, तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी परफॉर्म करते हैं। एक स्मॉल वीडियो है जिसमें मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि कैसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी परफॉर्म की जाती है।